गुरु रविदास की माता का नाम कलशा देवी और पिता का नाम संतोख दास था। उनकी जाति चमार जाति थी और उस समय पर चमार जाति को एक छुआछात की जाति समझा जाता था, एक लो कास्ट समझा जाता था। गुरु रविदास को बचपन में चमार जाति होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। गुरु रविदास का जो पिता का बिजनेस था वो जूते बनाने का था। गुरु रविदास से जो अपने पिता के काम में हाथ बटाते थे और वह जूते बनाने का काम करते थे। लेकिन जब भी कोई साधु या गरीब इंसान वहां पर आता गुरु रविदास के पास तो वो उनको उनके जूते फ्री में बना देता था या अपनी दुकान पे रखे हुए जूते भी दे देता था। तो इस बात से उनके पिताजी बहुत ज्यादा परेशान थे और वो साथ में भगवान के भजन भी करता रहता था। उनका ध्यान दुनियादारी और आसपास की घटनाओं में नहीं था। वो सिर्फ अपने में ही मगन रहते थे, या तो भगवान के भजन गाते रहते थे या भी कोई अच्छा इंसान, गरीब इंसान उनके पास आता तो उनसे बात करके उनकी हेल्प कर देते थे, जो उनके पिताजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उनके पिताजी ने सोचा कि कहीं गुरु रविदास अपने यहाँ इस काम में ध्यान ना लगा के कहीं इस काम को छोड़ ना दें। इस डर के कारण उन्होंने उनकी जल्दी ही शादी कर दी। उनकी पत्नी का नाम लीना देवी था। लेकिन गुरु रविदास का ध्यान तो जैसे भगवान ने, कुदरत ने बचपन में ही दिया था। उनका ध्यान अब भी भक्ति में ही लीन था। वो भगवान की जो पदों में गुणगान करते रहते थे, इसीलिए उनको कवि भी कहा जाता था। जब उसके पिताजी ने देखा कि ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और ना ही साधुओं को जूते जैसे फ्री में काम करना बंद कर रहे हैं, तो उन्होंने गुस्से में आकर कहा कि तुम तो मेरी दुकान, मेरा बिजनेस ही खत्म कर दोगे। आप अपना अलग से काम स्टार्ट कर लीजिए। आप अपना काम करके खाओगे, अपनी पत्नी को खिलाओगे, तब आपको पता चलेगा। गुरु रविदास ने पिताजी की इस बात पे भी क्रोध नहीं दिखाया। उन्होंने कहा, जैसी आपकी मर्जी। और ऐसा कहकर वह अपनी पत्नी के साथ घर छोड़ देते हैं और अलग से अपनी एक कुटिया बनाते हैं और साथ में ही जूते बनाने का काम शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वह अच्छा काम करते हैं, सारा दिन लगा रहते हैं, मेहनत करते हैं। उनकी पत्नी भी उनका साथ देती है। दोनों मिलके इस तरह से मेहनत करते हैं कि उनका काम अच्छे से चल जाता है। एक बार गुरु रविदास भगवान के दर्शन करने के लिए गए, लेकिन पंडित ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। उनको कहा है कि आपकी जाति लो है, आप लो कास्ट से हो, चमार जाति से हो, आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। इस पर गुरु रविदास को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उनके मन में एक बात हमेशा चलती रहती थी कि जब सभी को भगवान ने बनाया है, एक परम शक्ति ने बनाया है, तो फिर कोई छोटा बड़ा कैसे हो सकता है? कोई छोटी जाति का, कोई बड़ी जाति का कैसे हो सकता है, जब परमात्मा ने जातियां बनाई ही नहीं, जातियां इंसान ने बनाई हैं। तो वो इस बात को नहीं मानते थे। इस बात पे पूरा भरोसा करते थे कि जब परमात्मा एक है बनाने वाला, तो वो फर्क नहीं कर सकते। लेकिन जब उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया, तो उसने हार नहीं मानी। मेहनत करके थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके अपनी ही कुटिया के सामने एक छोटा सा मंदिर बना दिया और उसी मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करने लगी। धीरे धीरे आसपास वाले जो चमार जाति के थे, छोटी जाति के थे, वो लोग भी उसके मंदिर में आने लगे और आगे बढ़ते बढ़ते कुछ उच्च जाति के लोग भी उसके मंदिर में आने लगे और जो चढ़ावा देना होता था वो उसी के मंदिर में चढ़ा देते थे। जब यह बहुत ज्यादा होने लग गया तो वहां के पंडित बहुत नाराज हो गए, क्योंकि जो लेन देन होता है पूजा में, जो दिया जाता है वह पंडितों को दिया जाता है। लेकिन सभी वहां पर ज्यादातर वहां रविदास के मंदिर में ही चढ़ावा चढ़ाने लगे। तो वहां के पंडितों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने रविदास के खिलाफ आवाज उठाई और उनको कहा कि आप किसी का भी चढ़ावा नहीं ले सकते। लेकिन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक ही सत्य है, एक ही बात थी जिसको रविदास
से रविदास संत बना दिया उस विश्वास ने। और वो विश्वास था कि सबका मालिक एक है, सबको बनाने वाला एक है, तो डर किस बात का। रविदास के मन में बस यही बात थी जिससे वो संत बन गए। इसी बात पे वो भरोसा करते रहे और इसी बात पर भरोसा करके वो आगे बढ़ते रहे। और उनके पास कुछ नहीं था, कोई धन संपदा नहीं थी, कोई उनके पास पोस्ट नहीं थी, कोई उनके पास वैसे उच्च वर्ग नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस एक विश्वास था उस परम शक्ति पर, उस परमात्मा पर, जिसको हम भगवान कहते हैं। तो रविदास ने जो पंडित उनको धमका रहे थे, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, इसकी तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही भगवान के पद गाते रहे, लिखते रहे। अपनी वाणी और पदों को वो लिखते भी थे। उनके ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। पंडित वैसे उनके खिलाफ विरोध करते रहे, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। फिर एक दिन चित्तौड़ की महारानी को पता चला रविदास संत के बारे में, तो वो उनके दर्शन करने के लिए वहां बनारस में आई। बहुत सारा धन संपदा भी लेके आई और उन्होंने कहा कि आप मुझे अपनी दासी बना लो। जब उन्होंने उसके विचार सुने तो रविदास ने कहा कि यहाँ कौन दासी और कौन दास, सब परमात्मा के बनाए हुए हैं, सब बराबर हैं। उनकी इस बात से जो चित्तौड़ की महारानी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और उन्होंने अपने मन में ही रविदास को अपना गुरु मान लिया। यह बात धीरे धीरे वहां आसपास सब जगह पर फैल गई। 1 महीना तक महारानी वहां रुकी। जब वो वापस गई तो महाराज को, वहां के चित्तौड़ के राजा को बताने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले बनारस के कुछ पंडित जाकर महाराजा को यह बात बता देते हैं। राजा इस बात से ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि रानी ने मुझे ये बात नहीं बताई और उनको सजा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन महारानी ने कहा कि आप सभा बिठाइए, मैं सजा की हकदार हूं नहीं तो सजा लूंगी क्यों। देखो, ये पंडित सिर्फ पैसे के लालच में और जो चढ़ावा होता था उसके लालच में ये सब कुछ कर रहे हैं। आप रविदास से मिलिए, उनके पास से उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे हम उनको दोषी ठहराएं। और मैं सिर्फ उनके विचारों से प्रभावित हुई हूँ, मैं सिर्फ भगवान का गुणगान कर रही हूँ। आप इस बात की तह तक जाइए, तहकीकात कीजिए, तभी मुझे सजा दीजिए। राजा को भी ये बात समझ में आई और जब राजा ने अपने ही हिसाब से इस बात को की सर्च की, इस बात की तह तक गए, तो पता चला कि सच में रविदास की कोई गलती नहीं है और ना ही चित्तौड़ की महारानी की। तो उन्होंने इस बात को खत्म किया और जो पंडित वहां पर भड़के हुए थे उनको थोड़ा बहुत धन देकर उनको भी शांत कर दिया। लेकिन जो रविदास थे उनका इन बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं था। कौन उनके खिलाफ क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों हो रहा है, उनको इन बातों से कोई मतलब नहीं था। उनको तो सिर्फ भगवान की भक्ति और कुछ बातें लिखने में लगे रहते थे। उनको ज्यादा यही बात टच होती थी कि कोई छोटा बड़ा नहीं है। जब सबको बनाने वाला एक है तो कोई छोटा, ऊंचा नीचा, उच्च जाति नीच जाति का कैसे हो सकता है। वो इस बात को बिल्कुल नहीं मानते थे। और एक ये भी बात भी उनके काम पर उंगली उठाई जाती थी कि आपका जूते का व्यवसाय है, आप तो उच्च नीच वर्ग के हो, जूते का व्यवसाय है, तो आप मंदिर और ये काम तो कर ही नहीं सकते भगवान भक्ति का। लेकिन रविदास ने इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो कहने लगे कि कोई भी काम, कोई भी व्यवसाय इंसान को महान नहीं बनाता। इंसान को महान बनाता है उसका आचरण, उसका व्यवहार और उसके विचारों की श्रेष्ठता। और सही मायने में बताऊं ना, कि इंसान की क्लैरिटी ही इंसान को महान बनाती है। रविदास को चारों तरफ से लोग घेर रहे थे, उसकी जाति के लिए, उसकी गरीबी के लिए, लेकिन रविदास ने किसी की भी बात का अपने ऊपर असर नहीं पड़ने दिया। पता है इसके पीछे रीजन क्या था? जो पूरी जीवनी पढ़ने के बाद पता चला है कि रविदास को एक तो खुद पे भरोसा था और दूसरा उस परम शक्ति पर कि बनाने वाला एक है। बस इसी विश्वास ने उसको संत रविदास बना दिया।
एक बार गुरु नानक देव भी बनारस पहुंचे। उस समय पर जो रविदास थे वो 100 साल के हो चुके थे और अपनी वाणी और जो पदों को लिखते थे, जो बोले जाते हैं भी 40 पद वो लिख चुके थे। उसने वो सारी लिखित अपनी गुरु नानक देव को दे दी। गुरु नानक देव ने उनका जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब में किया है, उनको लिखा है, उनको जगह दी है। तो देखो, गुरु रविदास की जीवनी से सीखने वाली मुख्य बातें यही हैं कि जन्म और व्यवसाय किसी भी इंसान को महान नहीं बनाता और ना ही छोटा बनाता। इंसान की सोच, इंसान का व्यवहार, आचरण ही इंसान को महान बनाता है। गुरु रविदास ने किसी भी बात पर फोकस नहीं किया। किसी भी छोटी जो बातें उनके साथ हो रही थी, भाई उस टाइम पे पंडित जो हुआ करते थे ना, उनका बहुत ज्यादा बोलबाला था और सारे पंडितों ने इकट्ठा होकर उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन गुरु रविदास को अपने पर भरोसा था, उस शक्ति पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी और ना ही उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया। तो देखो, इनकी जीवनी से सीखने वाली बात यही है कि आसपास क्या हो रहा है, लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उन बातों पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप गरीबी में हो, आप छोटी जाति में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपके विचारों से। अगर आपके विचारों में क्लैरिटी है तो समाज वाले लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते।